हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिकों के, भारत के जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं उनके अनुसंधान संस्थान, है ना। तो भारत में कौन कौन से अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, उनसे रिलेटेड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनता है और कौन सी शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है, इससे रिलेटेड एग्जाम में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो रेलवे सामान्य विज्ञान जो है, इसके अंतर्गत मैं आपको जैसे कि टॉपिक वाइज हर एक साइंस की लेक्चर जो है प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो इसमें जैसे कि क्वेश्चन किया है, ये अपना कोशिश की है कि ये आपका टेस्ट नंबर 2 है। इससे पहले मैं आपको आवर्त सारणी के रिलेटेड 2 पार्ट, उसके बाद अपना टेस्ट फर्स्ट था, उसके बाद ये टेस्ट सेकंड है, जो कि प्रमुख जो वैज्ञानिक है भारत के संस्थान वगैरह और उनसे संबंधित जो शाखा है उनसे रिलेटेड ये आज का आपका वीडियो है। इसमें मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सारी चीज़ें कवर हो जाए। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो बच्चा पहली बार चैनल पर आया है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। देखिए, ये रेलवे सामान्य मतलब ओवरऑल आप जितनी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कंपटीशन एग्जाम में, रेलवे हो गया, एसईसी हो गया, आपका एमपी एग्जाम हो गया, या फिर किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट की जिसमें आपका साइंस नॉर्मली पूछा जाता है, तो सामान्य विज्ञान से जो क्वेश्चन बनता है, कोशिश कीजिए कि आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाए। चलिए, तो ये जो टेस्ट रहेगा, इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी पे मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक जो है नीचे दिया हुआ है। अगर आप नीचे देखेंगे, वहाँ से डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आज का जो टेस्ट नंबर है, टेस्ट पेपर नंबर 2 फर्स्ट इससे पहले हो चुका है। अगर आप पहली बार आए हैं तो इससे पहले वाला पार्ट भी देख सकते हैं, जिसमें हमने आपके लिए टॉपिक वाइज हर एक कंटेंट तैयार किया है। क्वेश्चन है आपका, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। बिल्कुल सामान्य विज्ञान जेन्युइनली साइंस से क्वेश्चंस हैं। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से विक्रम साराभाई स्पेस कहाँ स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कौकों के अध्ययन क्या कहलाता है। तो कौकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इनके जो जितनी भी शाखाएं होती है विज्ञान के, उनके अध्ययन को क्या बोला जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। 3 और 4 ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूमेस्टेटिक, है ना। कौन सा हो जाएगा, न्यूमेस्टेटिक कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, न्यूमेस्टेटिक। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेल्यूलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कौन सा आंसर होगा। बिल्कुल, कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। देखिए, संस्थान से संबंधित बेसिक बिल्कुल सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अगर आप पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो 2-3 बार अगर आप देखेंगे कंटिन्यू, तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है। तो ये जो अवस्थित है, 5-4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा आंसर आएगा, बिल्कुल हैदराबाद में अवस्थित है। देखिए, मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो आपके हैदराबाद में ही हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। ये आप बिल्कुल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसको बोला जाता है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। किसको बोला जाता है, लिनियस का। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, आप पढ़ते आते हैं, क्या बोलते हैं इसको, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि हमको आता है, परंतु फिर भी क्वेश्चन अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको गलत हो जाए। तो ये चीज़ें इसीलिए है कि आपका चीज़ें जितनी भी अगर आपको याद है वो वापस से रिविजन हो जाए। आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल कंफर्म पक्की हो जाएगी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, श्लाइड ने, और किसने किया था, स्वान ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए, शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो शैवालों का जो अध्ययन होता है उसको बोला जाता है क्या, फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को बोलते हैं अपन फाइकोलॉजी। जो पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। सारे कंटेंट जो है आपके टॉपिक वाइज यहाँ पे कवर करने की कोशिश की गई है। सारे टॉपिक जो है बिल्कुल आपको मिल जाएगा, अगर आप वीडियो का लास्ट तक एंड में देखिए, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। तो ये जो स्थित है, देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है, दिल्ली में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको पहली बार पढ़ रहे हैं आप ऐसे क्वेश्चंस, देखिए अगर आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अंगूरों का अध्ययन उत्पादन संबंधित है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अंगूरों का जो उत्पादन है वो किससे संबंधित है, विटीकल्चर से संबंधित है। विटीकल्चर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। तो नेत्र रोग का जो चिकित्सक कहलाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, ये ऑप्शन नंबर 2, ऑप्थोलोमोलॉजिस्ट,
मोलॉजिस्ट, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा ऑप्शन है आपके पास राजमुंद्री, तीसरा ऑप्शन है आपके पास इज्जत नगर और चौथा ऑप्शन है आपके पास कोयम्बटूर। बता दीजिए जल्दी से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल कहाँ पर, इज्जत नगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन होता है? तो ये तो आपको सबको पता होगा, पक्षियों से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है ऑर्निथोलॉजी, है ना, किसमें किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करने की कोशिश कीजिए। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो प्लाज्मा, है ना, तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी, गांधीनगर में स्थित है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये तो आप सभी को पता होगा कहाँ पर है, करनाल में है। वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वायरस के अध्ययन को कहा जाता है वायरोलॉजी, सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो भाभा परमाणु केंद्र कहाँ पर है? ट्राम्बे में है। कहाँ पर है? ट्राम्बे। देखिए ऐसे सामान्यतः विज्ञान से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, परंतु अपन डीप में साइंस पढ़ लेते हैं, परंतु कई बार सामान्य विज्ञान अपना छूट जाता है। तो सबसे पहले कोशिश करें कि आपको ये जेन्युइन वाली साइंस आनी चाहिए, सामान्यतः विज्ञान आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर अवस्थित है? तो ये जो अवस्थित है गुड़गांव में अवस्थित है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका जीवों में पाए जाने वाला रोगों का अध्ययन को कहलाता है? जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन, चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या हो जाएगा आंसर, बिल्कुल पैथोलॉजी। क्या बोला जाता है उसको? पैथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है आपका कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो कीटों से संबंधित जो शाखा होती है इसको बोलता है एंटोमोलॉजी। क्या बोलता है? एंटोमोलॉजी। देखो बहुत सारों को पता होगा, बहुत सारों को नहीं पता है जो पहली बार देख रहा है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो एक बार देखिए, उस ऑटोमेटिक धीरे धीरे चीजें आपकी क्लियर होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करने की कोशिश कीजिए। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था, चार ऑप्शन आपके सामने है, किसने किया था यहाँ पे, लेमार्क एवं ट्रेविरंस, है ना, ट्रेविनर्स, किसने किया था, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करने की कोशिश कीजिए। चिकित्सा शास्त्र के जनक है वो है हिप्पोक्रेटस। किसको बोलता है? हिप्पोक्रेटस को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 की ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ पर अवस्थित है? ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर जो अवस्थित है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? चेन्नई, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपकी जो भी डिमांड है, अगर आपको और कुछ भी नया वीडियो अगर इससे रिलेटेड अगर चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि सर ये चीज़ और होनी चाहिए, तो मैं आपके लिए जरूर कोशिश करूँगा कि मैं आपको अवेलेबल कराऊँ इसी प्रकार से टेस्ट के रूप में, या फिर जो भी आपको लगता है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT जिसको बोला जाता है कहाँ पर अवस्थित है? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर में अवस्थित है। कहाँ पर है ये? इंदौर में। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? सबको पता है ये किससे संबंधित है, एपीकल्चर से। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं अपन? एपीकल्चर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भूकंपों का अध्ययन को क्या कहता है? तो भूकंप का अध्ययन जो है अपन बचपन से पढ़ते हैं तो इसको बोलता है सिस्मोलॉजी। क्या बोलता है? सिस्मोलॉजी। ध्यान रखिएगा सिस्मोग्राफ नहीं, यहाँ पे सिस्मोलॉजी आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जो जनक कहा जाता है उनको बोला जाता है लिनियस को। किसको बोला जाता है? लिनियस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान के जनक बोला जाता है अरस्तु को। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के जनक पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? बता दीजिए जल्दी से, कमेंट करके बताइए कौन सा आएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय से। ट्रेडमिल टेस्ट जो है संबंधित है किससे? हृदय से। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 जो है आपके सामने, होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो साइंटिफिक नेम आपसे एग्जाम में पूछे जा सकता है। बिल्कुल कौन सा मनुष्य का जो है साइंटिफिक नेम है? होमो सेपियंस से आपको याद होगा। स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए ये जितनी भी अध्ययन की शाखाएं आती है ये सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आती हैं, जो कि अपन डीप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, परंतु ये चीज रह जाती है और इन्हीं से एग्जाम में ज्यादा से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो स्वप्नों के अध्ययन को बोला जाता है, बिल्कुल क्या बोला जाता है? ऑर्निलोलॉजी, है ना, क्या बोला जाता है? ऑर्निलोलॉजी। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन 34 है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वनस्पति अनुसंधान संस्थान ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है आपका, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसको बोलता है? फलों के अध्ययन को क्या, कौन सी शाखा में बोलता है? तो बिल्कुल कौन सा? पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या बोलता है? पोमोलॉजी।
अगला क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव विकास का जो अध्ययन कहलाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसको बोलता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोला जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन है 37 आपके सामने, ऑस्ट्रियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑस्ट्रियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बिल्कुल सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन है, अस्थियों का। ऑस्ट्रियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? अस्थियों का। देखो, अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि सर किसमें ऑस्ट्रियोलॉजी है, किसमें ऑस्ट्रियोलॉजी है, तो इस प्रकार से डाउट्स क्लियर करने के लिए आप क्या है कि वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइंड करें, वापस देखें, तो बार बार ऑटोमेटिक अगर आपको देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम में जब आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? 38 जो है क्वेश्चन नंबर 38, केंद्रीय औषधि अनुसंधान, तो कहाँ पर ये अपना? लखनऊ में है ना। इससे पहले भी पढ़ा था शायद सेम एज इट इज कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान, वो भी कहाँ है? लखनऊ में, और दोनों की एक चीज़ है। अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 39, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिल्कुल कहाँ पर है? कटक में है, कटक। अगला है अपना, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के अध्ययन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? अपना एंटोमोलॉजी। कीटों के अध्ययन को क्या बोलते हैं अपन? एंटोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास में अपने पढ़े हैं 40 क्वेश्चन, और 40 से जो क्वेश्चन है, देखो मैंने टॉपिक वाइज आपके लिए सारी चीज़ें तैयार की है। जैसा कि मैंने बताया है आपको कि इसमें जैसे कि सारी शाखाओं से संबंधित और जितने भी आपके रिसर्च सेंटर जो है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी कुछ कवर अप करने की कोशिश की गई है। तो इसी प्रकार से अगर आपको कुछ भी लगता है कि सर इस टाइप का वीडियो और आना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टेस्ट पेपर नंबर रहेगा आपका टेस्ट पेपर नंबर 3, और इसी प्रकार से मैं आपके कम से कम 25 से 30 टेस्ट पेपर लेके आऊंगा, जिसके अंतर्गत आपके सारे साइंस के टॉपिक कवर हो जाने और कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। और तो ये जो क्वेश्चंस है आपके साइंस के, ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए, या फिर अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एमपी पुलिस की तैयारी करते हो, एनटीपीसी वगैरह किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बड़े ही हेल्पफुल रहेंगे, और इनसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में बिल्कुल बनेगा ही बनेगा। चलिए, मिलते हैं गाइस अगली क्लास में। अगला टेस्ट पेपर रहेगा टेस्ट नंबर 3, जिसके अंदर अपन अध्ययन करेंगे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो रहते हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बनते हैं, वो सारे को कुछ कवर अप करेंगे। थैंक यू गाइस, ऑल ऑफ यू। और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, जैसे कि नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।